हैशटैग एक स्टूडेंट की रियल लाइफ, जो शायद आपकी भी कहानी है। मोटिवेशनल स्टोरी पार्ट एक। क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्टूडेंट की ज़िंदगी आखिर होती कैसी है? अगर किसी छोटे बच्चे से पूछो कि बड़ा होकर क्या बनना है, तो वह बड़े कॉन्फिडेंस से कह देता है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, साइंटिस्ट या पायलट। उस समय उसे सिर्फ अपने सपने दिखाई देते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता कितना कठिन होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे जिंदगी बदलने लगती है। बचपन का खेल, हंसी मजाक और बेफिक्री धीरे धीरे बुक्स, एग्जाम्स, टेस्ट्स, कोचिंग, असाइनमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस में बदल जाती है। एक समय ऐसा आता है जब स्टूडेंट को महसूस होने लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी का हर फैसला उसके मार्क्स तय करेंगे। लोग उसका नाम नहीं पूछते, बल्कि पहला सवाल यही पूछते हैं, कितने मार्क्स आए? और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। हर सुबह लाखों स्टूडेंट्स एक ही उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज का दिन प्रोडक्टिव होगा। वे टाइम टेबल बनाते हैं, गोल्स लिखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और खुद से वादा करते हैं कि आज कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पढ़ाई शुरू होती है, रियलिटी सामने आ जाती है। कोई चैप्टर समझ नहीं आता, कोई फॉर्मूला बार बार भूल जाता है, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होती और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। फिर भी स्टूडेंट किताब बंद नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पास हार मानने का ऑप्शन नहीं है। उसके सामने सिर्फ सिलेबस नहीं होता, बल्कि उसके पेरेंट्स की उम्मीदें, उसका फ्यूचर और उसके सपने भी होते हैं। एक स्टूडेंट की जिंदगी बाहर से जितनी सिंपल दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। जब पूरी दुनिया रात को आराम से सो रही होती है, तब कोई स्टूडेंट टेबल लैंप की रोशनी में अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहा होता है। उसकी आंखों में नींद होती है, लेकिन दिल में एक डर भी होता है कि अगर आज नहीं पढ़ा तो कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। यही डर उसे बार बार किताब खोलने पर मजबूर करता है। कभी कभी वह घंटों पढ़ता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि कुछ याद ही नहीं आ। वह खुद पर गुस्सा करता है, खुद को कमजोर समझता है और सोचता है कि शायद वह इस कंपटीशन के लायक ही नहीं है। सबसे मुश्किल समय तब आता है जब कंपैरिजन शुरू होता है। सोशल मीडिया खोलो तो कोई 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कोई अपनी रैंक दिखा रहा है, कोई सक्सेस स्टोरी सुना रहा है। कोचिंग में जाओ तो किसी दोस्त के टेस्ट में 680 मार्क्स आए हैं, किसी ने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है। धीरे धीरे स्टूडेंट खुद की तुलना हर किसी से करने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद पूरी दुनिया उससे आगे निकल चुकी है। लेकिन वह एक बात भूल जाता है कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी स्ट्रगल नहीं, सिर्फ अपनी सक्सेस दिखाते हैं। किसी की स्लीपलेस नाइट्स, एंग्जाइटी, फेलियर्स और टीयर्स कैमरे में नहीं आते। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाता है। पेरेंट्स बार बार नहीं डांटते, लेकिन उनकी उम्मीद भरी नज़रें ही स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा प्रेशर बन जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा या बेटी एक दिन कुछ बड़ा करेगा। स्टूडेंट भी यही चाहता है कि वह अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराए। लेकिन जब मेहनत के बाद भी मार्क्स कम आते हैं, तब सबसे ज़्यादा दर्द उसी स्टूडेंट को होता है। वह बाहर से नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। कई बार वह किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसे वीक समझेंगे। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी एक रूटीन बन जाती है। सुबह उठो, पढ़ो, कोचिंग जाओ, टेस्ट दो, वापस आकर रिविजन करो, फिर गिल्ट फील करो कि आज भी जितना सोचा था उतना नहीं पढ़ पाए। यही साइकिल हर दिन रिपीट होती रहती है। कुछ दिनों तक मोटिवेशन साथ देती है, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। उसके बाद सिर्फ डिसिप्लिन बचता है, और यहीं पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के लिए बनी है। लेकिन सच ये है कि सक्सेस इंटेलिजेंस से ज़्यादा कंसिस्टेंसी को पसंद करती है। एक दिन वही स्टूडेंट अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने किताब खुली थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में अपने सपने पूरे कर पाऊंगा? ये सवाल शायद हर स्टूडेंट ने कभी न कभी खुद से पूछा होगा। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली लड़ाई किताबों से नहीं, बल्कि अपने माइंड से है। अगर वह अपनी डर, ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट पर जीत हासिल कर ले, तो दुनिया की कोई भी एग्जाम उसे नहीं हरा सकती। लेकिन यह समझना आसान नहीं था। अगले ही दिन उसका मॉक टेस्ट हुआ। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन रिजल्ट उम्मीद के अनुसार नहीं आया। उसके दोस्त उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आगे निकल गए। क्लास में सब अपनी परफॉर्मेंस डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वह चुपचाप अपनी आंसर शीट देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। उस दिन पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन उसने किसी को नहीं दिखाए, क्योंकि सोसाइटी लड़कों को सिखाती है कि रोना कमजोरी है और लड़कियों को सिखाती है कि हमेशा स्ट्रांग दिखना है। लेकिन सच ये है कि हर स्टूडेंट कभी ना कभी चुपचाप रोता जरूर है। उसी रात उसने अपनी डायरी निकाली। उसमें उसने कई महीने पहले लिखा था, मैं अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करूंगा। उस लाइन को देखकर वह कुछ मिनट तक चुप रहा। फिर उसे सोचा, क्या एक टेस्ट मेरा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है? क्या एक फेलियर ये साबित कर सकता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? उसके अंदर से एक आवाज आई, नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अनकोट। हैशटैग एक स्टूडेंट की रियल लाइफ, जो शायद आपकी भी कहानी है। मोटिवेशनल स्टोरी पार्ट 2। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। बार बार वही टेस्ट उसकी आंखों के सामने घूम रहा था।
आंसर शीट पर लिखे हुए कम मार्क्स उसे ऐसा महसूस करा रहे थे जैसे उसकी सारी मेहनत की कोई कीमत ही नहीं थी। उसने अपने आप से सवाल करना शुरू कर दिया, क्या मैं सच में इस एग्ज़ाम के लायक हूँ? क्या मुझसे नहीं होगा? क्या मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स का टाइम और पैसा बर्बाद कर रहा हूँ? ओवर थिंकिंग धीरे धीरे उसके दिमाग पर कब्जा करने लगी। वह किताब खोलता, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। एक ही पैराग्राफ को चार चार बार पढ़ता, फिर भी याद नहीं रहता। उसे लगने लगा कि शायद उसकी मेमोरी कमज़ोर हो गई है, लेकिन सच मेमोरी का नहीं, स्ट्रेस का था। अगले दिन कोचिंग में टीचर ने एक बात कही, जो स्टूडेंट आज स्ट्रगल कर रहा है वही कल सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा। पूरी क्लास ने ये बात सुनी, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी स्टूडेंट को थी। फिर भी उस समय उसे ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन लगी, क्योंकि जब इंसान खुद से हारने लगता है तब दुनिया की सबसे अच्छी बातें भी उसे झूठ लगने लगती हैं। दिन गुजरते गए, बैकलॉग बढ़ता गया। फिजिक्स के चैप्टर्स पूरे नहीं हो रहे थे, केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद नहीं हो रहे थे, और बायोलॉजी के डायग्राम्स देखकर भी दिमाग ब्लैंक हो जाता था। हर रात वह एक नया टाइम टेबल बनाता, लेकिन सुबह होते होते वह टाइम टेबल भी बाकी पुराने टाइम टेबल्स की तरह सिर्फ एक कागज़ बनकर रह जाता। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना कम कर दिया, फ्रेंड्स के मैसेजेस का रिप्लाई देर से देने लगा, फैमिली के साथ बैठना भी कम हो गया। बाहर से सबको लग रहा था कि वह बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन अंदर से वह धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा था। फिर एक दिन उसके पिता उसके कमरे में आए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि कितने मार्क्स आए या कितने चैप्टर बाकी हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा अपना ध्यान रखना, हमें तुमसे सिर्फ मेहनत चाहिए, रिजल्ट नहीं। ये सुनकर वह कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही पिता कमरे से बाहर गए, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वह खुद पर जितना प्रेशर डाल रहा था, उतना किसी और ने उस पर डाला ही नहीं था। कई बार हम अपनी एक्सपेक्टेशंस के इतने बड़े पहाड़ बना लेते हैं कि उनके नीचे खुद ही दब जाते हैं। उस दिन उसने पहली बार अपने कमरे की दीवार पर लगे मोटिवेशनल कोट्स उतार दिए। उसने सोचा कि कोट्स पढ़ने से ज़िंदगी नहीं बदलती, हैबिट्स बदलने से बदलती है। उसने अपने स्टडी टेबल को साफ किया, अपना मोबाइल एक ड्रॉअर में रख दिया और एक छोटी सी नोटबुक निकाली। उस नोटबुक के पहले पेज पर उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, आज सिर्फ आज पर फोकस करना है। उसने फैसला किया कि अब वह 12 घंटे पढ़ने का टारगेट नहीं बनाएगा। वह सिर्फ अगले 1 घंटे पर ध्यान देगा, फिर अगले 1 घंटे पर, फिर अगले एक। उसे समझ आ गया था कि बड़े सपने छोटे छोटे डेली एक्शन से पूरे होते हैं। शुरुआत आसान में थी। पहले दिन भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा, दूसरे दिन भी डिस्ट्रैक्शंस आए, तीसरे दिन भी उसने कई गलतियां की। लेकिन इस बार एक फ़र्क था, पहले वह एक गलती के बाद पूरा दिन खराब कर देता, अब वह सिर्फ 5 मिनट रुकता और फिर वापस पढ़ने बैठ जाता। यही छोटी सी आदत धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने लगी। उसे समझ आने लगा कि डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, बल्कि हर बार गिरने के बाद दोबारा उठना होता है। कुछ हफ्तों बाद कोचिंग में फिर एक मॉक टेस्ट हुआ। इस बार उसका स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन पहले से बेहतर था। पहले जहां उसके 420 मार्क्स आए थे, अब 485 आए। किसी और के लिए यह शायद बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन उसके लिए ये प्रूफ था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसने पहली बार मार्क्स देखकर मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि प्रोग्रेस हमेशा एकदम से नहीं होती। कभी कभी जीत सिर्फ इतनी होती है कि तुम कल से आज थोड़ा बेहतर बन गए। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वह दूसरों के स्कोर्स देखकर परेशान नहीं होता था। उसने कंपैरिजन छोड़कर कंपटीशन खुद से करना शुरू कर दिया। अगर कल उसने 50 क्वेश्चंस किए थे, तो आज 55 करने की कोशिश करता। अगर कल वह 6 घंटे पढ़ा था, तो आज 6 घंटे 15 मिनट पढ़ने की कोशिश करता। उसे समझ आ गया था कि ज़िंदगी में सबसे खतरनाक रेस दूसरों से आगे निकलने की नहीं, बल्कि खुद से पीछे रह जाने की होती है। लेकिन ज़िंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। जब सब कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था, तभी एक और मुश्किल उसके सामने आने वाली थी। एक ऐसा मोमेंट जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। एक ऐसा फैसला जो तय करेगा कि वह अपने सपनों तक पहुंचेगा या बीच रास्ते में हार मान लेगा। और शायद हर स्टूडेंट की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन ज़रूर आता है जब उसे डिसाइड करना पड़ता है कि वह एक्सक्यूजेस चुनेगा या अपने ड्रीम्स। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, तो सब कुछ पहले जैसा ही था। वही कमरा, वही किताबें, वही सिलेबस और वही कंपटीशन। लेकिन इस बार एक चीज़ बदल चुकी थी, उसकी सोच। उसे समझ आ गया था कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे स्टूडेंट से नहीं, बल्कि उस इंसान से है जो हर सुबह आईने में उसे दिखाई देता है। उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपने फ्यूचर का फैसला किसी एक टेस्ट, किसी एक फेलियर या किसी एक बैड डे को नहीं करने देगा। उसने अपनी डायरी के पहले पेज पर एक नई लाइन लिखी, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे खुद पर गर्व ना हो जाए। उस दिन से उसने बड़े टारगेट्स बनाना छोड़ दिए। अब उसका फोकस सिर्फ एक दिन पर था। सुबह उठना, पिछले दिन का रिवीजन करना, क्लासेस अटेंड करना, डाउट्स क्लियर करना, PYQs सॉल्व करना, और रात को ये देखना कि आज मैं कल से कितना बेहतर बना। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कंसिस्टेंसी किसी भी मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। मोटिवेशन कुछ घंटों के लिए आता है, लेकिन डिसिप्लिन इंसान की पहचान बन जाता है। पहले जहां वह मोबाइल की नोटिफिकेशन देखकर तुरंत पढ़ाई छोड़ देता था, अब फ़ोन कई कई घंटों तक टेबल की ड्रॉअर में पड़ा रहता था। पहले जहां एक डिफ़िकल्ट चैप्टर देखकर उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता था, अब वही चैप्टर उसे चैलेंज जैसा लगने लगा था।
महीने बीतते गए। उसके मार्क्स धीरे धीरे बढ़ने लगे। हर टेस्ट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। अभी भी वह टॉपर नहीं था, लेकिन अब उसे टॉपर बनने की जल्दी भी नहीं थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि अगर वह हर दिन 1% भी बेहतर बन गया तो एक दिन वही 1% उसकी ज़िंदगी बदल देगा। उसने कंपैरिजन छोड़ दिया, एक्सक्यूजेस छोड़ दिए, और सबसे ज़रूरी बात, उसने खुद को ब्लेम करना छोड़ दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मिस्टेक्स फेलियर नहीं होती, बल्कि फीडबैक होती हैं। हर गलत क्वेश्चन उसे ये बता रहा था कि कहाँ इम्प्रूव करना है। एग्ज़ाम का दिन आखिर आ ही गया। एग्ज़ाम हॉल के बाहर हज़ारों स्टूडेंट्स खड़े थे। किसी के हाथ काँप रहे थे, कोई फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहा था, कोई भगवान को याद कर रहा था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसे अब रिजल्ट का डर नहीं था, क्योंकि उसने पिछले 1 साल में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसने आंसर शीट उठाई, एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा। 3 घंटे बाद जब वह एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला तो उसे ये नहीं पता था कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। और कई बार ज़िंदगी में यही सबसे बड़ी जीत होती है। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। उसने कांपते हाथों से वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला, एंटर दबाया। कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन लोड होती रही। उन कुछ सेकंड्स में उसे अपनी पूरी जर्नी याद आ गई। वह पहली फेल्योर, वह स्लीपलेस नाइट्स, वह स्ट्रेस, वह डायरी, वह टेबल लैंप, वह मॉक टेस्ट्स, वह पेरेंट्स की उम्मीदें, वह अकेले में रोना, और फिर हर बार दोबारा उठ जाना। स्क्रीन खुली और इस बार उसके मार्क्स उसके सपनों के काफ़ी करीब थे। शायद उसे अपनी ड्रीम रैंक मिली, शायद नहीं मिली, लेकिन उस दिन उसने एक बात समझ ली। सक्सेस सिर्फ सिलेक्शन का नाम नहीं है। सक्सेस उस इंसान का नाम है जो स्ट्रगल के बाद भी अपने सपनों पर विश्वास करना नहीं छोड़ता। उसके पेरेंट्स की आंखों में खुशी थी, फ्रेंड्स उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे थे, रिलेटिव्स उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस मुस्कान के पीछे कितनी रातों की नींद, कितने आंसू, और कितनी बार टूटकर दोबारा खड़े होने की हिम्मत छिपी हुई है। दुनिया हमेशा रिजल्ट देखती है, प्रोसेस नहीं। लोग मेडल देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं। लोग सक्सेस देखते हैं, सैक्रिफाइसेस नहीं। लेकिन जो इंसान उस रास्ते पर चलता है वही जानता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए कितनी बार खुद से लड़ना पड़ता है। अगर आज तुम भी एक स्टूडेंट हो, अगर तुम्हें लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर बैकलॉग बढ़ गया है, अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, अगर लोग तुमसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर कभी कभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है, तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। इस दुनिया का हर सक्सेसफुल स्टूडेंट कभी ना कभी इसी फेज से गुजरा है। फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ लोग बीच रास्ते में रुक गए और कुछ लोग चलते रहे। जिंदगी में जीत हमेशा सबसे इंटेलिजेंट इंसान की नहीं होती। जीत अक्सर उस इंसान की होती है जो सबसे ज्यादा समय तक हार नहीं मानता। इसलिए आज से अपने मार्क्स से ज्यादा अपनी हैबिट्स पर काम करो, अपने फियर से ज्यादा अपने फोकस को मजबूत बनाओ। दूसरों की स्पीड देखने के बजाय अपनी डायरेक्शन पर ध्यान दो। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करो, क्योंकि एक दिन यही छोटे छोटे एफर्ट्स मिलकर तुम्हारी सबसे बड़ी सक्सेस बनेंगे। याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है आज का चैप्टर मुश्किल हो, लेकिन पूरी किताब अभी बाकी है। हो सकता है आज का दिन खराब हो, लेकिन पूरी जिंदगी अभी बाकी है। और हो सकता है कि आज दुनिया तुम पर विश्वास ना करे, लेकिन जब तक तुम खुद पर विश्वास रखते हो तब तक कोई भी सपना असंभव नहीं है। तो उठो, अपनी किताब खोलो, अपने सपनों को एक और मौका दो, क्योंकि शायद आने वाला दिन वही हो जिसका इंतजार तुम इतने सालों से कर रहे हो। और जब एक दिन तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें मजबूत बनाने वाला तुम्हारा रिजल्ट नहीं था, बल्कि वह संघर्ष था जिसने तुम्हें कभी हार मानना नहीं सिखाया। याद रखो, ड्रीम्स उन लोगों के पूरे नहीं होते जो सिर्फ सपने देखते हैं, बल्कि उन लोगों के पूरे होते हैं जो हर दिन अपने सपनों के लिए खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। धन्यवाद।